अब हम विस्तार विशेष में आपको उन मुद्दों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हैं। विस्तार विशेष में सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके इन मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता। जैसा कि मैंने कहा कि हम आपके मुद्दे प्रमुखता से उठाते हैं, ऐसी एक खबर को हमने विस्तार विशेष में कुछ दिनों पहले बताया था। बिलासपुर के हाई टेंशन टावर से करंट के झटके लगने से उस इलाके के ग्रामीण परेशान थे। इसके बाद खबर का बड़ा असर हुआ और इस मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और संबंधित विभाग के अफसरों को तलब करके पूछा कि बताइए ये माजरा क्या है, जनता भला क्यों परेशान हो रही है। इसी से जुड़ी एक और खबर आपको बताते हैं। बिलासपुर में रेत माफियाओं ने हाई टेंशन टावरों की बुनियाद हिला दी है, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ में बिजली गुल होने का खतरा मंडरा रहा है। ये पूरा क्या है मामला, विस्तार से देखिए हमारे सहयोगी आशीष दुबे की ये रिपोर्ट। किसी भी वक्त गिर सकता है हाई टेंशन टावर। पूरे छत्तीसगढ़ में बिजली गुल होने का खतरा। छत्तीसगढ़ में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, तभी तो उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं है कि उनकी गलती से पूरे सूबे की बिजली गुल हो सकती है। बिलासपुर की अरपा नदी पर बने हाई टेंशन टावर की बुनियाद हिल चुकी है। ये टावर कभी भी किसी भी वक्त गिर सकते हैं। तस्वीर देख सकते हैं कि कैसे अरपा नदी पर ये पीछे जो हमारे टावर है, इस टावर के पैराने रेत माफियाओं ने कैसे खोद दिए हैं और वहाँ जो ऊपर लाइन गुजरी है और वो लाइन धीरे धीरे दूसरे टावरों से होकर के पूरी रायपुर तक गई हुई है। और इसके अलावा भी उसके बगल वाला भी टावर देखिए या उसके तीसरे नंबर का भी टावर देखिए कि कैसे रेत माफियाओं ने रेत निकालने के फेर में जो एक निश्चित तौर पर एक टावर का जो मापदंड होता है वो पूरी तरीके से छलनी कर दिया है। और यह निश्चित है कि यह टावर गिरा तो पूरे छत्तीसगढ़ में बिजली गुल हो सकती है। यानी बिलासपुर से रायपुर जाने वाली हाई वोल्टेज लाइन गिर गई तो पूरे छत्तीसगढ़ में अंधेरा छा सकता है। आपको बता दें, ऊर्जा नगरी कोरबा से सप्लाई होती है बिजली। कई राज्यों समेत विदेशों तक में होती है सप्लाई। गेंदमारा लाइन से 132 केवी बिजली हो रही सप्लाई। जगह जगह लगाए गए हैं ट्रांसमिशन टावर। बिलासपुर से रायपुर जाती है टावर की लाइन। अवैध उत्खनन की जद में आने से कई टावरों पर गिरने का खतरा मंडरा रहा है। इसके लिए बिजली विभाग ने खनिज विभाग को लेटर भी लिखा है। बिजली विभाग का कहना है कि अगर कोई अनहोनी हुई तो इसकी जिम्मेदारी खनिज विभाग की होगी। ज़्यादा उसके नीचे से ज़मीन हटाई जाती है मट्टी, तो टावर के गिरने का खतरा रहता है और इससे एक लंबे समय के लिए बहुत बड़े एरिया में व्यवधान उत्पन्न होता है। तो जैसे आप बता रहे हैं तो हम इसको देखेंगे और टावर लाइन चूँकि ट्रांसमिशन वाले उसको सीधे सीधे देखते हैं, तो ट्रांसमिशन वालों से और खनिज विभाग से संज्ञान में ला के पत्राचार करके इस पर रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा। इससे पहले भी कई जगहों के टावर गिरने ही वाले थे, उन्हें किसी तरह रेत की बोरियों के सहारे बचाया गया। अब एक नए टावर पर समस्या बन आई है। इसे समय रहते सुधारा नहीं गया तो पूरे सूबे में बिजली का संकट खड़ा हो सकता है। ऐसा क्यों होता है कि बार बार अधिकारियों को हमें जगाना पड़ता है और उन्हें यह सब देखने के बाद भी ये समझ नहीं आता है कि उन्हें ये काम पहले से कर देना चाहिए। इसके अलावा भी ऐसे कई मुद्दे हैं जो रेत माफिया लगातार रेत निकालने की होड़ में लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं और प्रशासन के अधिकारियों ने इस पर आंखें मूंद रखी हैं। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़। बिलासपुर के हाई टेंशन टावर की तरह ही हमने आपको मध्य प्रदेश के इंदौर में हुए ड्रेनेज घोटाले के बारे में भी बताया था, जिसमें कंस्ट्रक्शन कंपनी और निगम अधिकारियों की मिलीभगत के चलते 28 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला सामने आया था। कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने बिना काम किए फर्जी बिल लगाए थे। इस मामले में अब पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय की किस खास रिपोर्ट में देखिए और समझिए कि ड्रेनेज घोटाले का पूरा काला चिट्ठा क्या है। ड्रेनेज लाइन डालने के नाम पर 28 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ में आया है। आर्थिक राजधानी इंदौर में हुए ड्रेनेज घोटाले के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया था। मामला सामने आने के बाद प्रशासन नींद से जागा और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें निगम के 2 कर्मचारी भी शामिल हैं। फर्जी बिल कांड में निगम के कंप्यूटर ऑपरेटर उदय भदौरिया और चेतन भदौरिया को गिरफ्तार किया गया है, जबकि रोहित वडेरा और रेणु वडेरा की तलाश जारी है। नगर निगम के कर्मचारी हैं, इंजीनियर हैं, उनके साथ मिल करके फर्जी फाइलें तैयार की हैं और अवैध जो भुगतान है ये अपने अकाउंट में प्राप्त किया है। नगर निगम में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर चेतन भदौरिया और सब इंजीनियर उदय भदौरिया का रोल पाए जाने पर उनको बुला करके पूछताछ की गई और दस्तावेजी संलिप्तता मिलने से उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। करीब 28 करोड़ रुपए के इस घोटाले में किस कंस्ट्रक्शन कंपनी को कितना पेमेंट हुआ है, ये भी जान लीजिए। ग्रीन कंस्ट्रक्शन 7 करोड़ रुपए, किंग कंस्ट्रक्शन 2 करोड़ रुपए, नीव कंस्ट्रक्शन 5 करोड़ रुपए, क्षितिज एंटरप्राइज 7 करोड़ रुपए, जानवी एंटरप्राइज 2 करोड़ रुपए। इस मामले में इंदौर के महापौर का कहना है कि पुलिस के साथ एक्सपर्ट्स की टीम को भी जांच करना चाहिए। पुष्यमित्र भार्गव ने इसे लेकर लेटर भी लिखा है। कानूनी कार्रवाई हो, इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है, नगरीय प्रशासन मंत्री जी को भी लिखा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी लिखा है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश शासन से इस तरह की चीज़ों को समझने वाले एक्सपर्ट्स लोगों की कमेटी इस पूरे घटनाक्रम की, इसमें दस्तावेजों के घूमने की, बाकी सब चीज़ों की जांच करें। वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि बड़े से बड़े व्यक्ति को भी बख्शा नहीं जाएगा। मेरी इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से बात हुई, आज भी मैंने चर्चा की है। इसमें कोई भी व्यक्ति, कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, उसको बख्शेंगे। जाहिर है इस मामले में अभी परतें खुलना शुरू हुई हैं। आगे और भी चौंकाने वाले खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। करोड़ों के घोटाले और भ्रष्टाचार के इस मामले में अब तक 2 ठेकेदार और 2 निगम कर्मियों सहित 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन जैसे जैसे यह घोटाला परत दर परत खुलेगा, तब घोटाले की रकम कई गुना बढ़ने के साथ ही आरोपियों की संख्या भी बढ़ जाएगी, जिनमें मुख्य तौर पर नगर निगम के अधिकारी शामिल होंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि किन अधिकारियों के नाम उजागर होंगे और किन्हें बचा लिया जाएगा। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर। इंदौर में ड्रेनेज के नाम पर बिल का फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो मध्य प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों में सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही चल रही हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक नल जल योजना को सिस्टम पलीता लगा रहा है। आदिवासी अंचल झाबुआ के ग्रामीण पीने के पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। इस योजना को शुरू हुए 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन पीने का पानी अब तक गांव वालों की पहुंच से दूर है। झाबुआ से हमारे संवाददाता सिद्धार्थ कांकरिया की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। महिलाओं की ये कतार बता रही है कि आजादी मिलने के बाद भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर भटक रहे हैं। केंद्र सरकार नल जल योजना के जरिए घर घर तक पानी पहुंचाना चाहती है। पाइपलाइन भी पहुंच चुकी है, लेकिन पानी अभी भी दूर है। अगस्त 2019 में भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ साझेदारी कर एक योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य गांवों में पेयजल आपूर्ति करना था। इस योजना का नाम नल जल परियोजना है और लगभग 2200 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना को शुरू किया गया था और 2024 तक यह योजना समाप्त हो जानी थी। आप देख सकते हैं मेरे साथ में यह एक पाइप है टूटा हुआ, और इस पाइप से अभी तक नल जल योजना का कोई पानी आता नहीं दिखाई दे रहा है। कराते हैं नल जल योजना का पानी तो छोड़िए, उन्हें कुएं से या फिर हैंडपंप से पानी भरकर लाना पड़ता है। बिल्कुल हैज नहीं पानी पिया,
ये जो हेडपंप जिस पे हम बैठे हैं अभी पीछे, ये हेडपंप है, ये क्या बंद है हेडपंप? बंद है 10-12 साल से किया। तो इस बारे में आपने कहीं किसी को बताया, आपके सरपंच वगैरह को किसी को बताया? बताया था वो क्या कर देंगे, अपन नहीं कर रहे। तो हेडपंप से ही पानी लाते हम तो। अच्छा, फिर गर्मी के दिनों में हेडपंप चल जाता है? चलता है, पानी कम हो तो थोड़ी देर बैठते फिर पानी आ जाता है, फिर भरते पानी। फिर समय खराब होता होगा इसमें तो बहुत। तो होता है वो तो समय खराब क्या। पेयजल की समस्या को जमीनी स्तर पर समझने के लिए हम झाबुआ के अलग अलग गांव में पहुंचे। ग्रामीण बता रहे हैं कि कई साल हो चुके हैं लेकिन यहाँ कुछ नहीं बदला। साल भर पहले पाइपलाइन डली है लेकिन पानी आज भी नहीं पहुंचा। और तो और जिस हैंडपंप के सहारे लोगों का गुजर बसर होता है वो भी बंद पड़ा हुआ है। पाइप डाले अपने पानी का अभी तक वो टंका कहाँ चालू है। कितना टाइम हो गया पाइप डले हुए? 1 साल से। नल जल है, पाइप भी काट रखा है और टंकी भी बने हुआ, तो चालू इसने किया, पानी नहीं है। नल जल योजना का कोई पाइप डला हुआ है आपके इधर? नहीं है। अभी तक नल जल योजना का पानी आया कि नहीं आया? नहीं आया। जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में अल सुबह पानी की मशक्कत शुरू हो जाती है। ज्यादातर घरों की महिलाएं, छोटे बच्चे शामिल रहते हैं। इसी लेकर हमने सरपंच से बात की तो उन्होंने कहा कि सब अधूरा पड़ा है, अधिकारी इसे ठेकेदार की जिम्मेदारी बता रहे हैं। आया था तो पाइप बिछा दिया और टंकी भी बना दी है और बीजा काम तो सब अधूरा है। बाकी साल भर हो गया सर। तो साल भर से पानी नहीं आ रहा है? अभी तक तो पानी चालू भी नहीं किया। ये पीएससी विभाग में चौधरी साहब को पूछा था, कि भाई ये ठेकेदार का काम है, ठेकेदार कर रहे हैं। तो इधर जिम्मेदार का कहना है कि नल जल योजना का काम जल्द से जल्द पूरा होगा, इस पर प्लान बनाया जा रहा है। इनमें हम लोग पेचिश विभाग से समन्वय कर नवीन हैंडपंप, सिंगल फेज पंप स्थापित करने का प्लान बना रहे हैं। इसके साथ ही जो पूर्व में मतलब जो स्थापित नल जल योजना है वो किसी भी स्थिति में बंद न हो, ऐसे सख्त निर्देश पर ग्राम पंचायतों को दिए। कई जगह ग्रामीणों को निजी टैंकर से ज्यादा कीमत पर पानी खरीदना पड़ रहा है। गर्मी के साथ साथ ग्रामीणों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। इस दौरान नंगे पांव कई किलोमीटर तक महिलाएं, बच्चे, युवतियां और बुजुर्ग पानी ला रहे हैं और इस दौरान कई बार उनके पैरों में छाले हो जाते हैं, उनके पैरों में घाव हो जाते हैं। बड़ा सवाल यह है कि अब ग्रामीणों को कब तक इस तरह से अपने घरों के लिए पानी लाना पड़ेगा। विस्तार न्यूज के लिए सिद्धार्थ कांकरिया। झाबुआ की तरह मध्य प्रदेश के रायसेन में भी नल जल योजना का पानी सिर्फ कागजों में ही बह रहा है। यहाँ के ग्रामीण इलाके इकलौते हैंडपंप के सहारे गुजर बसर कर रहे हैं। पानी भरने के लिए हर रोज लंबी लंबी कतारें लगती हैं। गांव के लोग किस तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं, हमारे संवाददाता विजय सिंह राठौर की इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। पानी के लिए परेशान होती महिलाएं किसी सूखाग्रस्त इलाके की नहीं हैं, बल्कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की हैं। ये तस्वीर साफ बयां कर रही है कि सिस्टम जब लापरवाही और उदासीनता का शिकार हो जाता है तो अच्छे से अच्छी सरकारी योजना का बंटा ढार हो जाता है। सिर पर पानी का पात्र रखे ये जाती हुई महिलाएं आपको राजस्थान की याद दिला रही होंगी, लेकिन इस वक्त हम राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मौजूद हैं, जहां पर पानी के लिए गांव वालों की जद्दोजहद आप देख रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं जो हैं अपनी अपनी बारी से पानी को यहाँ पर ले जाती हुई, और ये जो सिलसिला है ये रोज का सिलसिला है। यहाँ पर इस प्रकार इनके सामने ये जीवन का एक दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। रायसेन जिले के आदिवासी गांव सालेगढ़ में पानी की परेशानी ऐसी है कि क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी को पानी भरने के लिए जाना ही पड़ता है, तभी अगले 1-2 दिनों का बंदोबस्त हो पाता है। हमारे यहाँ नल जल योजना का ये काम किया है ठेकेदार साहब ने, तो हमारे यहाँ पूरा सारा ये रोड खुदो दिया और पाइप और ये सब ये सामान ऐसा कैसा पड़ा हुआ है, चलने आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। पानी की परेशानी को बेहतर समझने के लिए हमारे संवाददाता ने उन महिलाओं से बातचीत की है जो इस परेशानी का सामना आए दिन करती हैं। 1 किलोमीटर दूर से पानी लेके आता है, कम से कम 13 कुप्पा पानी भर के ले जाते हैं मोटर से, नंबर से पानी भरते हैं, बुखार आता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक भी धक्का दे सियाने। सरकारी योजनाओं पर जब सिस्टम की लापरवाही या उदासीनता हावी हो जाती है तो योजना का क्या हाल होता है, इसका उदाहरण जानने के लिए आज हम रायसेन जिले के आदिवासी बहुल गांव सालेगढ़ आए हुए हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं कि सरकार ने नल जल योजना तो कई साल पहले लागू की, जिसका यहाँ पर काफी काम भी हुआ, पाइपलाइन बिछी, लेकिन मोटर न डालने के कारण आज भी गांव के लोग इस भीषण गर्मी में पानी के लिए मोहताज हो रहे हैं। गांव वालों के पास सिर्फ स्कूल में लगे सरकारी नल से पानी भरने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तो फिलहाल गांव की जो पूरी महिलाएं हैं, ये स्कूल में यहाँ पर जो एक नल है सरकारी, यहाँ मोटर डली हुई है, यहाँ पानी भरने पर के लिए बैठी हुई हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं, ताकि अपने घर जाकर ये अपने जो दैनिक क्रियाकलाप होते हैं उनका उपयोग कर सकें। गर्मी के दिन आने से 4 से 5 महीने पहले ही हैंड पंप सूख चुके हैं और नल जल योजना का काम अधूरा है। ऐसे में जिम्मेदार यदि समय पर नहीं जागे तो यहाँ भी सूखे जैसे हालात बनने में देर नहीं लगेगी। अब बात मध्य प्रदेश के मुरैना की। यहाँ 29 गौशालाओं के नाम पर लाखों रुपए जारी हुए, जबकि असलियत तो ये है कि यहाँ आवारा पशु सड़कों पर ही घूम रहे हैं और जो गोवंश गौशाला में है वो बदतर स्थिति में है। इस पूरे मामले को विस्तार से देखिए हमारे सहयोगी मनोज उपाध्याय की ये खास रिपोर्ट। मुरैना में घोटालेबाजी की एक ऐसी तस्वीर आएगी, ये कोई भी आम आदमी नहीं सोच सकता। सिस्टम के जिम्मेदार लोगों ने गौवंश के नाम पर भी घोटाला कर दिया। ये हम नहीं, खुद गौशाला के सेवक बता रहे हैं कि यहाँ रुपयों का घोटाला हो रहा है। अभी यहाँ पर हम अलापुर गौशाला पे आए, यहाँ पर कागजों में संख्या गौ माता की यहाँ पर 87 संख्या बताई गई है और यहाँ पर जब देखा गया तो यहाँ पर 2 से 4 गाय यहाँ पर मिली हैं और सिर्फ कागजों में बिठाकर यहाँ पर पैसे का बंदरवाट किया जा रहा है। यहाँ के रहवासी और गौशाला के सेवक बताते हैं कि इसे लेकर शिकायत की जा चुकी है। गौशालाओं की जगह गाय सड़क पर दर दर भटकती है। जो गिनी चुनी गाय गौशाला में है, उनकी हालत बद से बदतर है। वो कभी सड़क पर तो कभी गौशाला में ही बेमौत मारी जा रही है। गौशाला की शिकायतें पिछली भी कई बार भी हम लोगों ने की हैं, कई बार हम यहाँ आके देखे हैं तो इसमें पिछली बार 2-3 गाय मरी डली हुई थी। इसमें ना ही चारे की व्यवस्था है, ना ही भूसे की व्यवस्था है। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि ये गौशाला केवल कागजों में चल रही है, यहाँ गाय बिल्कुल भी नहीं है। यहीं आसपास एक नहर है जिसमें अभी 2-4 दिन पहले हमारे द्वारा दिखाया गया, एक वीडियो बनाया गया था, उसमें 2-3 गाय मरी हुई डली हैं। इसकी शिकायत भी हमने की हुई है। ये हाल सिर्फ 1 या 2 गौशाला का नहीं है, बल्कि जिले की 29 गौशालाओं में यही हाल है। 29 सरकारी गौशाला में हो रहा घोटाला। 1800 से ज्यादा गौवंश बताए गए। भूसे के नाम पर जारी हुई 34 लाख की राशि। धनेला में 65 गौवंश दर्ज, आधे भी मौजूद नहीं। जारोनी में ग्रामीणों का गौवंश आया नजर। चुरहेला में गाय की जगह हो रहा भैंस पालन। अलापुर में 87 गौवंश दर्ज, मिली सिर्फ 3 गाय। रूनीपुर गौशाला में गाय के लिए नहीं है चारा। इस मामले को लेकर जब हमने पशुपालन विभाग के जिम्मेदार से बात की तो उन्होंने गौशाला संचालक पर इसका ठिकरा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि संचालकों पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। ऐसे संचालकों के विरुद्ध हम जो भी कार्रवाई होगी वैधानिक वो करवाएंगे या निर्देशित करेंगे अपने कर्मचारी अधिकारियों को कि उनको समझाइश दी जाए या जो लीगल एक्शन है वो किया जाए। वहीं कलेक्टर इस मामले को लेकर कह रहे हैं कि इसके पीछे कुछ और कारण भी हो सकता है। मामले में कलेक्टर भी जांच की बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है, उन्होंने 34 लाख रुपए का वितरण 29 गौशालाओं को किया, ये बात सही है, लेकिन जो दैनिक समाचार पत्र में जो मामला आया है उससे वो सहमत नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वो कोई प्रतिवेदन बनाकर उन्होंने शासन को भी भेजा, उसकी प्रति मुझे उपलब्ध कराएंगे। इसलिए अभी मैं इस तरह की शिकायत की पुष्टि नहीं करता हूँ। उनका प्रतिवेदन आने के बाद ही कुछ बता पाऊंगा। पड़ताल में देखा कि जो धरातल पे स्थिति है वहाँ गौ निराश्रित गौवंश तो है ही नहीं। 2, 3, 4 गौवंश है। 34 लाख रुपए से अधिक की राशि का अधिकारियों ने बंदरबांट कर लिया है। विस्तार न्यूज मुरैना से मनोज उपाध्याय। सरगुजा जिले के 379 राशन दुकानों में 50 करोड़ रुपए का राशन घोटाला सामने आया है। इस मामले में अधिकारियों और दुकानदारों की मिलीभगत का भी आरोप है। सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला आखिर कैसे हुआ? गरीबों का राशन कैसे दुकानदारों और अधिकारियों की जेब में गया? इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में सिस्टम का भ्रष्टाचार इस हद तक नजर आ रहा है कि गरीबों के राशन को भी नहीं छोड़ा गया। सरगुजा में 300 से ज्यादा दुकानों में चावल, शक्कर और चना का जितना स्टॉक होना चाहिए वो नहीं है।
इस घोटाले में करीब 50 करोड़ के गबन की बात सामने आ रही है। राशन का जो घोटाला हुआ था, हमारे यहाँ टोटल हमारे ज़िले में 516 कुल दुकानें था, जिनमें से जिसमें स्टॉक में कमी जो पाया गया था उसमें 389 दुकानों में ही पाया गया। दरअसल इस मामले में राशन दुकानदारों से लेकर अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत भी सामने आई है। 4 राशन दुकान के 11 लोगों पर केस दर्ज हुआ। मामले में एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया। घोटालेबाजों को गबन किए चावल जमा करने का आदेश मिला। दुकानदारों ने 1548 मैट्रिक टन चावल खरीदकर स्टॉक में दिखाया, जबकि 1 करोड़ 47 लाख रुपए का कमीशन सरकारी खाते में जमा कराया गया। लेकिन अब भी 337 मैट्रिक टन चावल जमा नहीं हुआ है। सरगुजा में हुए इतने बड़े घोटाले को लेकर आम जनता भी गुस्से में है। उनका कहना है कि आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले साथ में जो घोटाले हुए उसमें तो हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे घोटालेबाजों का चिन्हांकन करके FIR होना चाहिए। गरीबों का राशन गरीबों को मिलना चाहिए, है ना, और बहुत ही कड़ाई से पालन होना चाहिए। भाई पहले जो है सत्ता शासन कांग्रेस का था, अभी भाजपा का है। भाई वो है कौन, पहले ये जो है पता किया जाए। आम आदमी ही है वो, किसी न किसी पार्टी से जो है जुड़ा ही होगा। इन पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए। राशन घोटाले में घोटालेबाज दुकानदारों को लेकर बीजेपी ने भी मोर्चा खोला है। पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए बीजेपी इस मामले की जांच की बात कह रही है। दुर्भाग्य की बात है कि आज 1 साल होने को आ रहे हैं FIR दर्ज किए, अभी भी इसमें किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नंबर 2, इस 50 करोड़ के राशन घोटाले में पूरे जिले का अगर राशन घोटाला हुआ है तो ये 50 करोड़ का है, ये प्रमाणित है। और शहर के 61 सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में जो 48 वार्डों में संचालित है, इसमें ही 20 करोड़ का घोटाला है। मैं अभी 1 हफ्ते पहले यहाँ के खाद्य अधिकारी और यहाँ के जिलाधीश से मिलके मैंने इसकी लिखित फिर शिकायत की है और मैंने चेतावनी दी है कि अगर बहुत जल्द इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो चूंकि ये कांग्रेस शासन का मामला है तो भारतीय जनता पार्टी इसमें आंदोलन करेगी। राशन घोटाले में तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। घोटालेबाजों को बचाने की बात भी सामने आ रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में सरकार क्या एक्शन लेती है। दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। तो हमने आपको आपसे जुड़ी खबरें दिखाई, आपके मुद्दे उठाए। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार विशेष में आपके मुद्दों और आपकी खबरों को प्रमुखता से जगह मिले। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।